हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी अंशिता सिंह। वेल, हम आरआरबी जेईई जो एग्जाम होने वाला है सीबीटी 2 का, उसके लिए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। हमने सीमेंट पे बहुत ही डीप लेक्चर बनाया था। फिर उसके बाद हमने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो डिफरेंट डिफरेंट जेईई एग्जाम में पूछे गए थे उनको डिस्कस किया। आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, जरूर जाके देख लीजिएगा। आज हम ब्रिक्स के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन कह रहा है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मेसोनरी ब्रिक इज। तो अगर हम स्टैंडर्ड साइज ऑफ मेसोनरी ब्रिक की बात करें तो यहाँ पे साइज के बेसिस पे ब्रिक के डिस्कशन को किया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास दो तरीके की ब्रिक्स हमें देखने को मिलती है। एक होती है ट्रेडिशनल ब्रिक्स, एक हम अगर बात करें तो वो हो जाएंगी ट्रेडिशनल ब्रिक्स, और एक होती है हमारी जो बेसिकली मॉड्यूलर ब्रिक्स है। तो इनकी बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा ट्रेडिशनल ब्रिक्स। तो एक हमें देखने को मिलेंगी ट्रेडिशनल ब्रिक्स और एक हो जाती है हमारी मॉड्यूलर ब्रिक्स। एक हो जाता है हमारा मॉड्यूलर ब्रिक्स, ठीक है। तो ट्रेडिशनल ब्रिक्स क्या है, जो कि हमारी प्लेस टू प्लेस वेराई करती है। तो ये क्या है, इनमें हमें आपको इसमें बेसिकली क्या देखेगा, वेराई इन साइज, साइज में वेरिएशन देखने को मिलेगा। कैसे, प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे आपको प्लेस टू प्लेस आपको क्या देखने को मिलेगा, इसकी साइज में चेंज देखने को मिलेगा। वहीं पे मॉड्यूलर की अगर हम बात करते हैं, मॉड्यूलर की क्या बात करेंगे, कंट्री मतलब विद इन द कंट्री हमारी जो साइज है वो हमारी एकदम चेंज नहीं करेगी, हमने उसको वेल डिफाइंड कर दिया है। तो अगर हम बात करते हैं मॉड्यूलर ब्रिक की तो विदाउट मोटार, अगर हम इसकी बात करें विदाउट मोटार हमें कितना देखने को मिलता है। विदाउट मोटार अगर इसकी बात की जाए तो ये है 19 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर। तो ये मेरे मॉड्यूलर ब्रिक्स की साइज देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम नॉमिनल की बात करते हैं, नॉमिनल ब्रिक्स की बात करें जहां पर वो विद मोटार हमको देखने को मिलता है, अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये मोटार के साथ है। तो विद मोटार अगर हम इसकी साइज की बात करते हैं तो हमको देखने को मिलता है 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ये सब क्या है, हमारे सेंटीमीटर में है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं बेसिक जो हमारी जो ब्रिक अवेलेबल होती है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है इसके साइज की बात करें अगर हम कंट्री अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 9 इंच टू 4.5, बेसिकली मल्टीप्लाई 4.5 एंड 3। ये बेसिकली अगर इसकी बात करें ट्रेडिशनल ब्रिक्स या फिर फील्ड ब्रिक्स के नाम से साइज को जाना जाता है। अभी जब क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहे थे, क्वेश्चन में पूछा है साइज ऑफ द ब्रिक, साइज ऑफ द ब्रिक के बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर अब आप देखो आराम से क्वेश्चन, तो मेसोनरी ब्रिक का अगर बात करें यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये साइज हो जाएगा हमारा। तो मेसोनरी ब्रिक हो या फिर मॉड्यूलर ब्रिक हो, दोनों का क्या साइज हो जाएगा हमारा 19 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 9। ये बी ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर, इसका भी बी ऑप्शन विल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एटलीस्ट। तो क्ले और सिल्ट का कंटेंट हमारे ग्रुप ग्रुप गुड जो ब्रिक अर्थ है एटलीस्ट कितना होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास गुड ब्रिक अर्थ जो है उसमें क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, पहले सबसे पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, सिलिका की बात की जाए तो सबसे पहले हमें सिलिका देखने को मिलता है जिसका परसेंटेज 50 से 60 के बीच में वेराई करता है। तो अगर हम इसको देखें, सबसे पहले हमारा क्या है, सिलिका, सिलिका है जो हमारा सबसे ज्यादा परसेंटेज में देखने को मिलेगा, वो आपको 50 to 60% के बीच में वेराई करता है। तो ये हमारे स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, अगर इसकी बात करें तो किस किस चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हमारे स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस, और जो हमारे ब्रिक की ड्यूरेबिलिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिलिका बेसिकली 50 to 60% में प्रेजेंट होता है और स्ट्रेंथ के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए और हमारे हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एल्यूमिना, सेकंड जो है हमारा एल्यूमिना प्रेजेंट रहता है। एल्यूमिना की अगर बात की जाए तो 20 to 30% हमारा एल्यूमिना प्रेजेंट होता है और ये प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है। तो बेसिकली जब हम माउल्डिंग फंक्शन करते हैं, माउल्डिंग प्रोसेस करते हैं, हम ब्रिक्स की जब कंपोजिशन करेंगे, अभी पूरा मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो वहाँ पे माउल्डिंग होती है, या तो हमें ग्राउंड माउल्डिंग कर सकते हो, मतलब टेबल माउल्डिंग कर सकते हो, हैंड माउल्डिंग कर सकते हो, या फिर आप मशीन से माउल्डिंग कर सकते हो। तो माउल्डिंग है बेसिकली शेप देना, तो उसके लिए हमारी जो हमारा क्ले है में एक प्लास्टिसिटी होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर शेप को अटेन कर सके। तो प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रिक जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, एल्यूमिना प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट पे चलें तो लाइम हमारा जो है, लाइम है बेसिकली, लाइम जो है हमारा 5% के अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास देखने को मिलता है। ये बेसिकली क्या हेल्प करता है,
सिलिका को फ्यूज करने में हेल्प करता है। तो सिलिका को फ्यूज करने पे हाई टेम्परेचर पे फ्यूज करने में हेल्प करता है। जब हाई टेम्परेचर पे जब सिलिका फ्यूज हो रही है तो हेल्प करता है, बाइंडिंग पार्टिकल की तरह हेल्प करता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करें फिर हमें मैग्नीशिया देखने को मिलता है। अगर हम मैग्नीशिया की बात करें तो मैग्नीशिया भी अप्रोक्सीमेटली हमें लेस देन 1% देखने को मिलता है। वेल ये येलो टिंट कलर प्रोवाइड करता है। इसकी अगर बात करें तो ये येलो टिंट कलर प्रोवाइड करता है और श्रिंकेज से भी बचाता है। तो श्रिंकेज से भी हमें बचाता है। लेकिन यहाँ पर एक और हमारा जो कंपोनेंट है वो है आयरन ऑक्साइड। अगर हम इसकी बात करें तो आयरन ऑक्साइड जो है बेसिकली ये 5 to 6% आपको देखने को मिलेगा। 5 to 6% आयरन ऑक्साइड देखने को मिलेगा। रेड कलर प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, बेसिकली रेड कलर प्रोवाइड करना, ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करना और स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करना, स्ट्रेंथ को भी इम्पार्ट करना, ये सब इसकी खास बात है। लेकिन अगर परसेंटेज से ज्यादा हो गया, हमें क्या दिक्कत देखने को मिलेगी, अगर परसेंटेज से हमारा जो आयरन ऑक्साइड है वो ज्यादा हो जाता है तो आपको बेसिकली जो हमारी ब्रिक है वो ज्यादा ब्लूइश या फिर ब्लैकिश कलर की ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। और अभी क्ले और सिल्ट का अप्रोक्सीमेटली हमें परसेंटेज 50 के आसपास देखने को परसेंट विल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किंग क्लोजर इज रिलेटेड टू। तो अगर हम किंग क्लोजर की बात करें और हमारा किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर, बैट, क्वार्टर बैट, पेबल्ड, ये सब हमें देखने को मिलता है। किससे रिलेटेड है? तो से रिलेटेड है। किंग पोस्ट ट्रस्ट से, पोस्ट ट्रस्ट में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारा रिलेटेड है किंग क्लोजर की अगर बात की जाए। किंग क्लोजर की अगर बात करी जाती है तो इसको बनाते कैसे हैं? बेसिकली जो हमारी ब्रिक है अगर हम इसको देखें बनाते तो यहाँ पर अगर हमने ब्रिक लिया तो ब्रिक में क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारी विड्थ है और जो लेंथ है इसका हाफ को हम कट कर देते। तो इस पोर्शन को हमने कट कर दिया, ये बचा हुआ ये हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो बेसिकली हमारा किंग क्लोजर को शो करता है और ये हमारा ब्रिक मेसोनरी है। वेल वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्ले ब्रिक्स आर मेड अप ऑफ अर्थ हैविंग। अभी जस्ट हमने देखा कि क्या इक्वल प्रोपोर्शन होता है सिलिका और एल्यूमिना का? नहीं, बिल्कुल गलत बात। एल्यूमिना 20 to 30% था और सिलिका 50 to 60% देखने को मिलता है। क्या नियरली प्रोपोर्शन जो एल्यूमिना, सिलिका और लाइम का है वो इक्वल होता है? तो अगर हम इसकी बात करें ये भी गड़बड़ है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए ये ऑप्शन जो हमारा कि 35 से 70% के बीच मिलेगा तो हाँ मतलब 52 के अंदर आ रहा है और 20 से 30 हमको एल्यूमिना देखने को मिलता है। तो एक बार को और ऑप्शन के कंपेयर में सी ऑप्शन बिल्कुल हमको लग रहा है कि सी ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं। सिलिका एल्यूमिना से कम परसेंटेज में ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। कंपोजिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे तो बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है 10% ऑफ इज ड्राई वेट, 15% ऑफ इज ड्राई वेट, 10% ऑफ इज सैचुरेटेड वेट, 15% ऑफ इट सैचुरेटेड वेट। तो ये पूछ रहा है कि गुड ब्रिक अगर हमारे पास है तो उसके वाटर एब्जॉर्प्शन किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हम एलिमिनेट करेंगे सैचुरेटेड वेट के कंपेयर में, हम ऑप्शन को नहीं देखते हैं, ड्राई वेट के कंपेरिजन में देखते हैं। और यहाँ पर भी बेसिकली अगर हम वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट होता है। अगर हमारी जो क्लास है, जो हमारी ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 12.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से अगर ज्यादा की क्रशिंग स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, इससे ज्यादा की क्रशिंग स्ट्रेंथ है हमारी ब्रिक्स की, तो हमारा को कितना 20%, हम 20% बाय वेट को देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर 20% ऑप्शन में नहीं, मतलब ये हैवी जो हायर क्लासेस है हमारी उसकी बात कर रहे हैं और वहां पर कितना होता है, अगर 12.5 से नीचे वाले में आ जाएगा तो मतलब हायर क्लासेस की बात की जाए तो वहां पर 15% ऑफ इस ड्राई वेट होता है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्लास्टिसिटी टू माउल्ड ब्रिक इन सुटेबल शेप। तो शेप में जो पर्टिकुलर शेप हमारी जो माउल्डिंग के लिए हेल्प करती है प्लास्टिसिटी, वो किसके द्वारा हुई जाती है? तो लाइम हमारा बेसिकली फ्यूजन में हेल्प कर रहा था, सिलिका को फ्यूज करने में हाई बर्निंग टेम्परेचर पे। सिलिका हमारे स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और श्रिंकेज से बचा रही थी। मैग्नीशिया की बात करें तो टिंट येलो कलर प्रोवाइड कर रहा था और एल्यूमिना जो है बेसिकली यही प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करती है हमारे ब्रिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ आपको कितनी देखने को मिलती है? तो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हमको फर्स्ट क्लास की देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम सेकंड क्लास की बात करें तो 7 से ज्यादा, तो 7 से कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर सेकंड क्लास ब्रिक की बात करें तो ये 7.5 या सेकंड क्लास ब्रिक के लिए
7 या 7.5 से चलेगा अपना मामला। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं थर्ड क्लास ब्रिक के लिए, तो वो 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्लास की बात करें अगर हम थर्ड क्लास ब्रिक की बात करते हैं, तो 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ब्रिक से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब उससे ज़्यादा ही चलेगी, अपन को कम नहीं चलेगी। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो वाटर एब्जॉर्प्शन की बात की जाए, तो 24 आवर्स के लिए जब हम वाटर में डालते हैं तो ड्राई वेट वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करनी चाहिए। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की अगर बात की जाए तो वो 12 से 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सेकंड क्लास ब्रिक की, तो 20 से 25% या फिर 15 से 20% हमारा बेस्ट रहेगा। तो 15 to 20% अगर ड्राई वेट का एब्जॉर्ब कर रही है तो सेकंड क्लास ब्रिक है। और अगर 22 से 25% के में देखने को मिलता है वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज में, तो वो थर्ड क्लास ब्रिक में हम उसको कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए बात करें, तो फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक अगर क्वेश्चंस के हिसाब से देखा जाए तो इट शुड नॉट एब्जॉर्ब 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट का 20% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। फॉर सेकंड क्लास अगर हम बात करते हैं तो इट शुड नॉट एब्जॉर्ब 22% से ज़्यादा ऑफ इट्स ड्राई वेट। वहीं पे अगर हम थर्ड क्लास की बात करते हैं, अगर थर्ड क्लास की बात की जाए तो इट शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 25% ऑफ इट्स ड्राई वेट। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन में और तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर एक और बार पूछा गया है, वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक आफ्टर 24 आवर इमर्सन इन वाटर शुड नॉट एक्सीड। तो कितने परसेंट से एक्सीड नहीं करनी है, तो इट शुड नॉट एक्सीड 20%। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड क्लास के लिए हमारा 22% हो जाएगा, थर्ड क्लास ब्रिक के लिए 25% से अबव नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर कॉमन बिल्डिंग्स जो हमारी ब्रिक्स यूज करते हैं, कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स यूज करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ हमारी किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो अभी हमने देखा था फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के लिए हमारी 10.5 से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए है। वहीं पर अगर हम बात करें ये सेकंड क्लास ब्रिक की, हमारी 7 या 7.5 न्यूटन पर एमएम से कम नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्लास ब्रिक के लिए 5.5 न्यूटन प्लस एमएम से कम नहीं होनी चाहिए। और जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा क्वेश्चंस। वेल ये सब इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेसोनरी इज 300, 500, 700 एंड 1000। तो इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में करिएगा। किस और टॉपिक पे वीडियोस बना सकते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।